हमारा चैप्टर चल रहा था पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है और हम सारी लायबिलिटीज को पे करते हैं, सारे एसेट्स को बेच देते हैं, तो क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन सी लायबिलिटी को पहले पे करना है, कौन सी लायबिलिटी को बाद में पे करना है, वो सारे रूल्स मैंने आप लोगों को लिखा है। रिजर्व सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो बता दिया मैंने आपको। स्टेटमेंट कैसे बनती है वो बताया। क्वेश्चन कैसा होता है वो बताया। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है ऑर्डर ऑफ पेमेंट वाला, ठीक है। और ये इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब क्या करना है हमको, अब हम लोगों को आगे और रूल्स सॉल्व करने। देखो मैं एक क्वेश्चन में जाता हूँ, सुनो ध्यान से। ये हमारा क्वेश्चन जो है इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक दो एडजस्टमेंट बताता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। ओल्ड बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में कभी कभी ऐसे लिखा हुआ होता है, कभी कभी ऐसे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ होता है डिसोल्यूशन expenses were estimated, dissolution expenses were estimated at rupees 2000 again। नेट इंटरनेट थोड़ा अटक गया था। तो dissolution expenses were estimated at rupees 2000, फिर लिखा हुआ होगा actual dissolution expenses, actual dissolution expenses amounted to rupees 1500। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा। तो अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस हम लोगों ने एस्टिमेट किया था 2000 बट एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 1500, तो क्या करने का। अब आपको क्वेश्चन में अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स दी हुई होंगी, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस चैप्टर में इंस्टॉलमेंट्स मतलब जो हम लोगों ने एसेट्स बेचे, इस चैप्टर में इंस्टॉलमेंट मतलब हम लोगों ने जितने एसेट्स बेचे उनका पैसा हमको धीरे धीरे मिला। तो मैं एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख के बताता हूँ और अमाउंट्स के साथ ज्यादा आइडिया आएगी। अब मान लो आपको क्वेश्चन में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। इंस्टॉलमेंट मतलब हमने कोई एसेट बेचा होगा, उसका पैसा मिला। सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। अभी तक तो ये सब रूल्स वाले पेजेस ही चल रहे हैं हमारे, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल मैंने एक्सरसाइज में से शुरू नहीं किया। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। और मान लो एसेट साइड पे आपको कैश बैलेंस दिया हुआ है। एसेट साइड पे यहां पे आपको दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस। मान लो कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है 20,000, और आपको जो 3 इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है उनकी अमाउंट दी हुई है, सपोज 70,000, 60,000, 55,000, ऐसे आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है, ठीक है। अब ये जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस की एडजस्टमेंट आती है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 2,000 रुपीज हम लोगों ने एस्टिमेट किया था बट एक्चुअल खर्चा हमारा 1,500 रुपीज हुआ, ठीक है। अब पहले इस 2,000 और 1,500 का रूल बता देता हूं, फिर इसको प्रैक्टिकली सम्स में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता देता हूं, साथ में रूल भी बता देता हूं। बाद में लिखना ये सब लोग, पहले रूल्स में जाते हैं। ये रूल नंबर 5, हेडिंग लिख देता हूं मैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें एक्चुअली 2 स्टेप्स में सॉल्व होता है। स्टेप 1, सबसे पहले जो 2,000 रुपीज एस्टिमेटेड दिया हुआ था, जो 2,000 रुपीज एस्टिमेटेड डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ था फर्स्ट एडजस्टमेंट में, वो 2,000 रुपीज हम अपने बिजनेस के कैश बैलेंस में दे निकाल के साइड में रखेंगे। पहले हम लोग 2,000 रुपए अपने कैश बैलेंस में दे निकाल के साइड में रखेंगे, मतलब कैश बैलेंस हो जाएगा माइनस। स्टेप 1, एस्टिमेटेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अमाउंट के साथ है तो ज्यादा समझ में आएगा। एस्टिमेटेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम, अब इसको बोलते हैं कैश बैलेंस
प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो टोटल आता है वहां से हम लोग पैसे पे करना स्टार्ट करते हैं। कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टोटल। तो एस्टिमेटेड रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश बैलेंस प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये थियरी है ना बेटा, जब तक अमाउंट के साथ करेंगे नहीं परफेक्ट पता नहीं चलेगा। तो एस्टिमेटेड कितना था 2000, जो 2000 था वो साइड में करके रखो, वो कैश बैलेंस में दे माइनस करके पैसा साइड में बचा के रखो। ओके, अभी आपने कैश बैलेंस में दे 2000 रुपए निकाल के साइड में रखे। इस 2000 रुपए में दे एक्चुअल खर्चा हुआ 1500 रुपए, तो इस 2000 रुपए में दे 1500 रुपए जो एक्चुअल खर्चा था वो पे कर दो। बाकी कितना बचा 500। जो बाकी 500 बचा उसको वापस बिजनेस में लेके आओ। जितना रिमेनिंग 500 है जिसको हम लोग बोलेंगे सेव्ड अमाउंट, अमाउंट सेव्ड मतलब 500 रुपीज will be added back, amount saved will be added back in the last installment। जो भी उस क्वेश्चन का लास्ट इंस्टॉलमेंट हो, अब नॉर्मली 3 या 4 ही इंस्टॉलमेंट आती है नॉर्मली, बट जो भी उस क्वेश्चन का लास्ट इंस्टॉलमेंट हो उसमें जो अमाउंट सेव्ड है 500 रुपीज वो वापस से ऐड कर देंगे। तो पहले 2000 रुपीज हो जाएगा माइनस, पहले 2000 रुपीज हो जाएगा माइनस, फिर जितना सेव्ड है, कितना सेव्ड है 500, वो 500 रुपीज हो जाएगा प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट में। अब यही टॉपिक मैं आपको सम्स में स्टेटमेंट में लिख के बताऊंगा। 1500 रुपीज डायरेक्टली कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अब अगर इन दोनों का नेट इफेक्ट देखोगे ना 2000 माइनस और 500 प्लस, तो नेट इफेक्ट 1500 हो जाएगा, बट 1500 डायरेक्टली कहीं पे भी लिखना नहीं है। अब मैं आपको एक्चुअल सम्स में बता रहा हूं कि एक्चुअल सम्स में इसको कैसे करेंगे। देखो ये स्टेटमेंट है हमारी, इस स्टेटमेंट में हम लोगों ने पहले ओपनिंग कैपिटल लिखा, करंट अकाउंट क्रेडिट वाला प्लस किया, करंट अकाउंट डेबिट वाला माइनस किया, ड्रॉइंग्स माइनस किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस वाला प्लस किया, ये सब कर दिया। फिर ये बैलेंसेस आ गए हमारे ए बी सी के, ए का बैलेंस, बी का बैलेंस, सी का बैलेंस। अब यहाँ पे स्टार्ट इस तरीके से होता है कि हमारे पास कैश बैलेंस कितना है प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है। अब इस चैप्टर में कैश और बैंक एक ही बात है, सिर्फ इस चैप्टर में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों हमको यहाँ पे चाहिए। कैश बैलेंस प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो मैं क्वेश्चन में दे दिखा दूं कि कैश और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था। तो कैश बैलेंस हमारे पास पड़ा था ये रहा 20,000, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। तो कैश बैलेंस हमारे पास पड़ा था 20,000 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था 70,000। तो 20 प्लस 70, इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, 20 प्लस 70 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 20,000 कैश बैलेंस प्लस 70,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये टोटल हमारे पास 90,000 रुपीज कैश पड़ा है। ओके, फिर इस 90,000 को इन पार्टनर्स में, ये 90,000 रुपीज जो अमाउंट है ये पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। अब आप लोगों का दिमाग खुल गया होगा कि हाँ सर अब समझ में आया कि चैप्टर है क्या। हमारे पास 90,000 रुपीज है, उसमें से मैं ए को कितना दूंगा, बी को कितना दूंगा और सी को कितना दूंगा, वो ये चैप्टर में फाइंड आउट करना। तो अगर 90,000 में से सारा पैसा पहले ए को दे दूंगा तो बी और सी रुस जाएंगे ना, मतलब नाराज हो जाएंगे ना, और सारा पैसा पहले सी को दे दूंगा तो ए और बी रुस जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, ये 90,000 रुपीज को एक रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे कोई भी नाराज नहीं हो। ओके, फिर वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने भी दिखाऊंगा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना था हमारा, सेकंड इंस्टॉलमेंट था हमारा ये 60,000 और थर्ड 55, 60 और 55, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट 60,000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट 55,000। अब ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है,
कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट हमको मिली, जो हम लोगों ने एसेट्स बेचे और हमको इतना इतना पैसा मिला, 90,000 हमको मिला, 60,000 हमको मिला, 55,000 हमको मिला, तो ये पैसा हम पार्टनर्स में और बाकी सारी लायबिलिटीज में किस तरीके से पे करेंगे, इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। अब आ जाते हैं हमारे डिसोल्यूशन एक्सपेंस वाली पॉइंट पे। आपको अगर अमाउंट्स याद नहीं हो तो मैं दिखा दूं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने एस्टिमेट किया था 2000 और एक्चुअल खर्चा हुआ था डिसोल्यूशन एक्सपेंस का 1500। तो सबसे पहले जो 2000 हमने एस्टिमेट किया, ये 2000 रुपीज हम लोग कैश बैलेंस प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे माइनस कर देंगे यहां पे, लेस एस्टिमेटेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना एस्टिमेट किया था 2000, ये 2000 हो जाएगा माइनस, मतलब 90,000 में दे 2000 माइनस हो जाएगा। बाकी हमारे पास कैश कितना बचा, बाकी हमारे पास कैश बचा 88,000। ये 88,000 हम सारी लायबिलिटीज को और पार्टनर्स के कैपिटल को धीरे धीरे इस 88,000 में दे पे करना स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब है हमारे पास जो टोटल कैश था 90,000, उसमें से 2,000 पहले से ही निकाल के साइड में करके रख दिए। ये पैसा पड़ा हमारे बिजनेस में ही है, पर हमने साइड में कर दिया, रिजर्व बना दिया। ठीक है, इसको रिजर्व भी बोलते हैं, रिजर्व फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एस्टिमेटेड डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिखेंगे तो भी चलेगा, रिजर्व फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये 2,000 रुपए हम लोगों ने साइड में करके रखे, बाकी 88,000 सारी लायबिलिटीज को पे कर देंगे। ये भी आप मेरे 2-3 लेक्चर से सुन रहे होंगे कि इस चैप्टर में कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं है, कोई अकाउंटेंसी नहीं है, बस सिर्फ प्लस माइनस है। ओके, अब 2,000 रुपए जो हम लोगों ने साइड में करके रखे, जो 2,000 रुपए हमने अपने बिजनेस में से साइड में करके रखे, इस 2,000 रुपए में दे 2,000 रुपीज में दे 1,500 रुपए एक्चुअल खर्चा हो गया। तो 2,000 मान लो, मैं एक एरो बना देता हूं इस तरीके से, मान लो ये 2,000 रुपीज हमने साइड में करके रखे। ठीक है, अब इस 2,000 यहां पे समझो ये एक्स 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 जो है ये मान लो 2,000 है, इस 2,000 रुपीज में दे हमारे 1,500 रुपीज खर्च हो गए। तो मैं एक और एरो बना देता हूं, इस 2,000 रुपीज में दे 1,500 रुपीज हमारे खर्च हो गए। तो बाकी कितने बच गए, 500 रुपए बच गए। तो जो 500 रुपए बच गए, वो 500 रुपए हम वापस बिजनेस में लेके आएंगे, जितना पैसा बच गया। तो 2,000 रुपीज हमने साइड में करके रखा था। ये सब एरोज वैरोज बनाने की जरूरत नहीं, वो खाली आपके दिमाग के लिए। 2,000 रुपीज हमने साइड में करके रखा, उसमें से 1,500 रुपए खर्चा हो गया, बाकी कितना बच गया, 500 रुपए बच गया, 500 रुपीज बच गया। जो 500 रुपीज बच गए वो हम वापस अपने बिजनेस में लेके आएंगे और लिखेंगे एड अमाउंट सेव्ड फ्रॉम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। मतलब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में 500 रुपए बच गए, तो जो हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट थी 55,000 की, उसमें 500 रुपए और भी बढ़ जाएंगे। मतलब 55,000 हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट थी और 500 रुपए हम लोगों को बच गए एक्सपेंसेस में से। तो हमारे पास टोटल कैश हो जाएगा 55,500। फिर ये जो 55,500 है, ये 55,500 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब सारी लायबिलिटीज में जो भी सारी बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जो भी लायबिलिटीज हो, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, उनको हम लोग 55,500 पे करेंगे। 500 रुपए हमारे पास वापस आ जाएंगे। अब मैं ये डायग्राम सारा डिलीट कर देता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। तो 2,000 रुपीज हम लोगों ने साइड में करके रखे थे, तो 2,000 हो गए पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे माइनस, और जितना पैसा बच गया 500 रुपीज, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में प्लस। जरूरी नहीं है कि जो थर्ड इंस्टॉलमेंट हो वही लास्ट हो, मेरे रूल से याद रखो, लास्ट इंस्टॉलमेंट में 500 रुपीज जो सेव्ड है वो प्लस। ठीक है, अब इतना लिखेंगे, पहले ये रूल लिखोगे आप लोग, ये रूल 5 लिखोगे जो आज लिखा, उसके बाद ऊपर जो क्वेश्चन आंसर लिखा पूरा,
ये कंप्लीट करोगे। ये मैंने आज लिखा, ये कैश एंड बैंक बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट में, और मैंने ये एडजस्टमेंट लिखी 1 और एडजस्टमेंट 2, और जो भी मैंने सब आंसर में लिखा स्टेटमेंट में वो आप लोग कंप्लीट करोगे। स्टार्ट करो बेटा। जो भी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा, जितनी लाइंस मैंने छोड़ी है उतनी लाइंस आपको छोड़नी है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना है। स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो 5th पॉइंट से। थियरी वाले पेजेस अभी तक हमने सम शुरू नहीं किए, शुरू करो। जैसा ये रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट था, ऐसा ही सेम एक और एडजस्टमेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो सुनना ध्यान से, बिल रिसीवेबल ऑफ ₹2000, या मैं अमाउंट चेंज कर दूं 7000, a bill receivable of ₹7,000 maturing at the time of second installment, was discounted with the बैंक, ऐसा लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में। फिर लास्ट लाइन में क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ड्यूली मेट द बिल, मतलब जिस हमारे कस्टमर ने या डेटर ने बिल एक्सेप्ट किया था उसने प्रॉपरली बिल का पैसा पे कर दिया। द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ड्यूली पेड द बिल या मेट द बिल। तो 7,000 रुपए का ये जो बिल रिसीवेबल था, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे मैच्योर होगा, वो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था। फिर बाद में आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा एक और एडजस्टमेंट में कि जो बिल का एक्सेप्टर था, मतलब हमारा कोई कस्टमर या डेटर होगा, उसने बिल का पैसा पे कर दिया। अब ये 7,000 रुपए कैश बैलेंस प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में माइनस होगा और सेकंड इंस्टॉलमेंट में प्लस होगा। सुनना ध्यान से, मैं स्टेटमेंट में लिख के दिखाता हूं आपको। पहले 7,000 रुपीज कैश बैलेंस, 7,000 रुपीज कैश बैलेंस प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा माइनस। ये 7,000 रुपीज इसको बोलेंगे लेस रिजर्व फॉर बिल रिसीवेबल। पहले 7,000 रुपए हम लोग कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 81,000। और जो ये 7,000 रुपए हम लोगों ने माइनस किया कैश बैलेंस प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यही 7,000 रुपए हम लोग वापस से ऐड कर देंगे, यही 7,000 रुपीज हम लोग वापस से ऐड कर देंगे। कहां पे? सेकंड इंस्टॉलमेंट में। यही 7,000 रुपीज हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बिल मैच्योर होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम लोग लिखेंगे ऐड अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब पैसा मिल गया, तो ये 7,000 रुपए ऐड हो जाएगा 7,000, ये 60,000 में ऐड हो जाएगा, तो हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 67,000। तो सिंपल है, जितना बिल रिसीवेबल है उतना 7,000 पहले माइनस, फिर जब भी वो ऑनर होने वाला हो उस इंस्टॉलमेंट में प्लस। पहले 7,000 माइनस फिर 7,000 प्लस। ये मीटिंग अभी आधे मिनट में कंप्लीट होने वाली है, सब लोग वापस आ जाना। कितना लिखो तब तक। थर्ड एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट, थर्ड और फोर्थ लिखो तब तक एडजस्टमेंट।